गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 5 तारिख मंगलवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसंतु नजर पकाइबा। पश्चिमबंग में दीदी शासन शेष फुटिला पद्म। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन में प्रथम थर पर बीजेपी क्षमता को आसी 294 आसन विशिष्ट विधानसभा पर सोमवार भोट गणति होता। राति सुधा बीजेपी 211 आसन में विजयी किंबा आगुआ रही। तृणमूल कांग्रेस 76 आसन में विजयी किंबा आगुआ रही पराजय स्वीकार करिछि। कांग्रेस मात्र 2टी आसन पाइथिबा बेले सीपीआईएम गोटी एवं अन्यान्य दल 3टी आसन में विजयी होइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही विजय पई पश्चिमबंगर बीजेपी कार्यकर्ता प्रशंसा करिछन्ति। अपरपक्षे मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी बीजेपी निर्वाचन में 100टी आसन लुट करिथिबा अभियोग करिछन्ति। आसंता दिन में पुणी थरे बाउंस बैक करने से शपथ नेछन्ति। तमिलनाडु रे डीएमके रो पराजय, अभिनेता विजयଙ୍କ विजय। तमिलनाडु रे पुणी थरे नूतन आंचलिक दल हाथकू क्षमता जीवा स्पष्ट हो जाइछि। 234 आसन विशिष्ट विधानसभा निर्वाचन पर सोमवार होइछि भोट गणति। सुपरस्टार थलापति विजयଙ୍କ दल तामिलागा भेटेरी काझगम बा टीवी के क्षमतासीन हेबा स्पष्ट होइछि। निरंकुश संख्यागरिष्ठतारू एहा किछि दूर रहितिले मध्य अन्य दल सहायतारे शासन को आसीबो बोली जणा पड़िछि। सोमवार राति सुधा टीवी के 105टी आसन ने विजयी किंबा आगुआ रहिछि। अपरपक्षे शासक डीएमके 57टी एवं एआईडीएमके 51टी आसन ने विजयी किंबा आगुआ रहिछन्ति। कांग्रेस 5टी, बीजेपी गोटी एवं अन्यान्य दल 15टी आसन ने विजयी किंबा आगुआ अछन्ति। राज्य में मोट भोटर 34.9% भोट टीवीके को मिली। डीएमके को 24.20 एवं एआईडीएमके को 21.35% भोट मिली। आसाम रे पुणी क्षमता को फेरिबो बीजेपी। हिमंत को भोटर को भरोसा। 126 आसन विशिष्ट आसाम विधानसभा निर्वाचन भोट गणति सोमवार होइछि। फलाफल स्पष्ट होइछि हिमंत विश्व शर्मा नेतृत्व में पुणी थरे बीजेपी एठारे क्षमतासीन हेबो। भोटर मानक भरोसा जितिबारे हिमंत सफल होइछन्ति। राति सुधा मिलिथिबा फलाफल अनुसार राज्य में बीजेपी 82टी आसन में विजयी होइछि किंबा आगुआ रहिछि। विरोधी कांग्रेस 19टी आसन में, बोडो पीपुल्स फ्रंट 10टी एवं आसाम गण परिषद 10टी आसन में आगुआ किंबा विजयी होइछि। एआईयूडीएफ 2टी आसन में विजयी होइछि। राज्य कांग्रेस मुख्य गौरव गोगोई को पराजयर मुह देखिबाकू पड़िछि। आसाम रे बीजेपी रो हैट्रिक विजय पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यवासी को अभिनंदन जणाइछन्ति। पूर्वतन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हराइले पूर्वतन सहयोगी। तमिलनाडुर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलाथुर आसनू निर्वाचन हारिछन्ति। एही आसन स्टालिन को शक्तिशाली गढ़ थिला। 2011, 2016 एवं 2021 रे से एही आसनू जीतिथिले। चलित निर्वाचन में टीवी के मुख्य थलापति विजयଙ୍କ प्रार्थी वीएस बाबूଙ୍କ ठारू स्टालिन पराजित होइछन्ति। 9912 भोट रे बाबू विजयी होइछन्ति। वीएस बाबू पूर्वरु डीएमके रे थिले। एपरिकी 2011 रे से कोलाथुर रे स्टालिन को निर्वाचन प्रभारी थिले, किंतु 2016 जून रे से एआईडीएमके को चली जाइथिले। गत फेब्रुआरी 7 तारिख रे से एआईडीएमके छाड़ी टीवीके रे शामिल होइथिले। निर्वाचन कमिशन को तथ्य अनुसार कोलाथुर आसन ने मोट 34 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुथिले। 49 वर्ष पर देशरू बाम सरकार मूलपोछ। केरल विधानसभा निर्वाचन में पिनराई विजयन नेतृत्वाधीन वामपंथी मेंट एलडीएफ को पराजयर सामना करने को पड़ी। कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूडीएफ 10 वर्ष पर एठारे सरकार को फेरी। केरल में एलडीएफ पराजय पर देश में वामपंथी सरकार मूलपोछ हो जाइछि। 49 वर्ष में देश में प्रथम थर पर कौनसी राज्य में वामपंथी सरकार रहिबनी। 1967 रे पश्चिमबंग में प्रथम करी वामपंथी नेता यूनाइटेड फ्रंट मेंट जरिया सरकार गढ़ी। अजय मुखार्जी मुख्यमंत्री एवं ज्योति बसु उपमुख्यमंत्री रही। 1977 निर्वाचन में पश्चिमबंग में वामपंथी सरकार विपुल बहुमत पाइथिला परे 3 राज्य केरल, पश्चिमबंग, त्रिपुरा रे वामपंथी सरकार रही। मनमोहन सिंह को प्रथम उपा सरकार संपूर्ण भावे वामपंथी उपरे निर्भरशील थिला। तेबे 2011 रे पश्चिमबंग, 2018 रे त्रिपुरा एवं 2026 रे केरल रे वाम दलर जुग शेष होइछि। वयस्क, भिन्नक्षम, असुस्थଙ୍କୁ घर पाखरे मिलिबो मधुबाबू पेंशन भत्ता। वृद्ध वृद्धा, भिन्नक्षम एवं असुस्थ हिताधिकारी घर पाखरे पहुंचीबो मधुबाबू पेंशन टंका। सेमानंकु पंचायत स्तरीय बंटन केन्द्र को जिबाकू पड़िबोनी। चलित मास 15 तारिख रे हेबाकू थिबा पेंशन बंटन समय रे सेमानंक
घर पाखरे पेंशन पहुंचाइबाकू निर्देश दिया जाइछि। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी एमबीपीवाई अधीन रे भत्ता बंटन प्रक्रिया को नहीं राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण निर्देश सबु जिलापाल को दिया जाइछि। हिताधिकारी माने जेपरी सुरक्षित बंटन केन्द्र को आसी परिबे सेथिपई आवश्यक व्यवस्था करबाकू कहा जाइछि। सूचनायोग्य मधुबाबू पेंशन योजना अधीन रे भत्ता प्रति मासरे नगद राशि आकार रे दिया जाए। हिताधिकारी माने प्रति मास 15 तारिख रे भत्ता संग्रह करबाकू पंचायत स्तरीय बंटन केन्द्र को आसी थांती। 79,000 बाद पड़िथिबा सुभद्रांकु मिलिला 61 कोटी। सोमवार 79,000 रु अधिक हिताधिकारी को 61 कोटी रु अधिक टंका प्रदान करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एमाने समस्ते सुभद्रा योजना अंतर्गत प्रथम द्वितीय और तृतीय किस्ती रु बाद पड़िथिले। एमाने निष्क्रिय एनपीसीआई लिंकेज ई-केवाईसी बायोमेट्रिक त्रुटि एवं बाकी थिबा अभियोग समाधान कारणरू प्रथम द्वितीय किंबा तृतीय किस्ती पाई पारि नथिले। एही क्रम रे 21,901 जन हिताधिकारी प्रथम किस्ती, 22,347 जन द्वितीय किस्ती एवं 79,601 जन तृतीय किस्ती पाइछन्ति। आहुरी 1 लाख मामला बाकी अछि। सेमानक क्षेत्र जांच परे समस्त योग्य हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा टंका। आरंभ हैला ओजेई प्रथम दिन में 91% उपस्थान। सोमवार ठू आरंभ होईची ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा बा ओजेई। 10 तारिख जाए परीक्षा चलिबो। प्रथम दिनर 3टी जाक शिफ्ट रे बीएससी नर्सिंग रो परीक्षा रहितिला। 3टी जाक शिफ्ट पई 6,000 लेखाए 18,000 पिलांक पई परीक्षा देबार व्यवस्था होइतिला। एथिरो 91% उपस्थान रहिछि बोली ओजेई पक्षरु सूचना दिया जाइछि। छात्र छात्री माने परीक्षा आरंभर 2 घंटा पूर्वरु परीक्षा हॉल ले प्रवेश करुछन्ति। आज प्रथम द्वितीय शिफ्ट रे बेसिक बीएससी नर्सिंग रो परीक्षा हेबो। तृतीय शिफ्ट रे भी फार्मा परीक्षा हेब। 6 तारिख रे 3टी जाक शिफ्ट बी फार्मा परीक्षा हेब। 7 तारिख रे प्रथम शिफ्ट रे इंटीग्रेटेड एमबीए और एमएससी नर्सिंग परीक्षा हेब। द्वितीय और तृतीय शिफ्ट रे एमबीए परीक्षा हेब। 8 तारिख रे समस्त शिफ्ट रे एलई टेक परीक्षा रहिछि। विभिन्न विश्वविद्यालय अध्यापक नियुक्ति पर विज्ञप्ति। राज्यर विभिन्न विश्वविद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया त्वरान्वित होइछि। उत्कल विश्वविद्यालय, रमादेवी महिला विश्वविद्यालय, फकीरमोहन विश्वविद्यालय, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय अध्यापक नियुक्ति पर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। उत्कल रे 47 विभाग रे अध्यापक नियुक्ति हेबे। मे 15 तारिख रु ऑनलाइन आवेदन आरंभ हेबो। जून 16 तारिख जाए आवेदन पत्र ग्रहण कराजिवो। रमादेवी महिला विश्वविद्यालय रे 11टी विभाग रे 11टी पदवी रे अध्यापक नियुक्त हेबो। आसंता 7 तारिख रु जून 10 तारिख मध्य आवेदन करिपारिबे। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे 21टी विभाग रे नियुक्ति दियाजिवो। आसंता 7 तारिख रु जून 7 मध्य आवेदन करिपारिबे। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे 19टी विभाग रे 19 जन अध्यापक नियुक्त हेबे। मे 7 तारिख रु जून 10 तारिख मध्य ऑनलाइन आवेदन करिहेबो। ओडिशा रे कालवैशाखी आशंका 6 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। ओडिशा रे कालवैशाखीर प्रकोप बढ़िबा नै भारतीय पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। आज पई राज्यर 6टी जिला मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, कंधमाल, गंजाम और गजपति को ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि। ए जिला गुड़िकरे वज्रपात, कुआपथर माड़ सह घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। एहा व्यतीत कटक, खोर्धा, पुरी और मालकानगिरी समेत अन्य किछि जिला पई येलो वार्निंग जारी होइछि। कालवैशाखी समय लोकंकु घरू बाहर को न बाहरिबा एवं गछमूल किंबा खोला पड़िया रे न रही निरापद स्थान रे आश्रय नेबाकू परामर्श दिया जाइछि। प्रतिकूल पाणीपाग को दृष्टि रे रखी चाषी मानकु मध्य सेमानक कृषि कार्य स्थगित रखिबाकू विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। विरोधी हावा राहुल प्रियंका तृणमूल स्तर प्रचार रणनीति केरल रे कांग्रेस को जिताइला। केरल विधानसभा निर्वाचन फलाफल राज्य में एक स्पष्ट राजनीतिक परिवर्तन आनिछि। कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूडीएफ बहुमत संख्या हासिल करी केरल में सरकार गठन करिछि। वामपंथी नेतृत्वाधीन एलडीएफ सरकार केरल में धराशायी होइछि। केरल में कांग्रेसर प्रतीक्षित प्रत्यावर्तन पछरे संगठन रणनीति, राजनैतिक समय और राहुल प्रियंका गांधी तृणमूल स्तर प्रचार जोगु संभव हो पारिछि बोली कहा जाउछि। केरल राजनैतिक इतिहास रे कोनोसी सरकार लगातार तृतीय थर पर क्षमता बजाय रखिबा क्वचित नमूना रहिछि। पिनाराय विजयन एलडीएफ लगातार 2 थर विजयी हेबा परे एथर केरल भोटर परिवर्तन चाहिथिले। पश्चिमबंग में विजय पर पंजाब रे भगवंत मान को चिंता बढ़ाइला बीजेपी।
पश्चिमबंग बीजेपी ऐतिहासिक विजय हासिल करिछि। ममता बानार्जी नेतृत्वाधीन टीएमसी को परास्त करी बीजेपी प्रथम थर लगी बंगलार सरकार गढ़ी। ए विजय रे उल्लसित होई दिल्ली सरकार रे मंत्री थिबा मनजिंदर सिंह सिरसा पंजाब संपर्क रे एक बड़ बयान दैछन्ति। सिरसा कहिसन्ति जे पश्चिमबंग परी पंजाब रे लोक माने मध्य 2027 रे विधानसभा निर्वाचन ने बीजेपी को सुजोग देबे। आसंता वर्ष पंजाब रे बीजेपी सरकार गठन करिवो। सिरसांक ए बयान पंजाब रो नेतृत्वाधीन आम आदमी सरकार तथा मुख्यमंत्री भगवंत मान को पई चिंता बढ़ाई देछि। निकटरे बीजेपी रो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहिथिले जे 2027 रे पंजाब रे बीजेपी एकाकी समस्त 127 सीट रे निर्वाचन लड़िबो। एठारे उल्लेखयोग्य 2022 पंजाब निर्वाचन ने बीजेपी 127 आसनरु मात्र 2टी जीतिथिला। 10 वर्ष पर केरल रे शासन को फेरिबो कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूडीएफ। केरल रे हेबो क्षमता परिवर्तन। 10 वर्ष पर कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बा यूडीएफ शासन को आसिबो। 140 आसन विशिष्ट राज्य विधानसभा पई सोमवार होईछि भोट गणति। राति सुधा मिलितिबा फलाफल अनुसार यूडीएफ रो प्रार्थी माने 102टी आसन ने विजयी किंबा आगुआ अछंती। कांग्रेस रो प्रार्थी माने 63टी आसन ने विजयी किंबा आगुआ अछंती। सेहीपरि सीपीएम को 26, आईयूएमएल को 22, सीपीआई को 8, बीजेपी को 3 एवं अन्यान्य दलर प्रार्थी मानकु 11टी आसन ने सफलता मिलिपारे। भोट गणतिर संपूर्ण फलाफल आसिबा पूर्वरु मुख्यमंत्री पिनराई विजयन राज्यपालंकु भेटी निज इस्तफा पत्र प्रदान करिसंती। इतिहास रचिले सुनेत्रा पवार सर्वाधिक भोट व्यवधान हेले विजयी। देशर 5 राज्यर 7 विधानसभा आसन उपनिर्वाचन फल सोमवार प्रकाश पाइछि। बीजेपी 4टी रे विजय हासिल करिथिला बेले कांग्रेस 2टी रे एवं एनसीपी गोटी आसन ने विजयी होइछि। महाराष्ट्रर बारामती आसन ने एनसीपी प्रार्थी तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार 2,18,000 भोट व्यवधान ने जीति इतिहास रचिछन्ति। भारतर कोनोसी विधानसभा निर्वाचन ने यह सबुठारु अधिक अंतरर विजय। सुनेत्रा हेउचन्ति पूर्वतन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार को पत्नी। तांको विरोध रे 22 जन स्वाधीन प्रार्थी लढुतिले। पडुचेरी रे पुणी क्षमता को फेरिबे मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। केन्द्रशासित अंचल पडुचेरीर विधानसभा भोट रे एनडीए को सफलता मिली। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी पुणी क्षमता को फेरिबा स्पष्ट हो जाइछि। एनडीए मेंटर अंशीदार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस बा एआईएनआरसी 10टी आसन ने विजयी होइछि। बीजेपी 4टी रे, एआईडीएमके गोटिए रे एवं एलजेकी रो प्रार्थी गोटी आसन ने विजयी होइचंती। 2021 निर्वाचन ने एनडीए 16टी आसन ने विजयी होइतिबा बेले चलित भोट रे मध्य 16टी आसन पाइछि। कांग्रेस डीएमके मेंटो को 6टी आसन मिलिछि। अभिनेता विजयंक दल टीवीके को 2टी आसन मिलिछि। अमेरिका रे ट्रम्प को लोकप्रियता ह्रास 66% असंतुष्ट। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सामग्रिक लोकप्रियता 37% को ह्रास पाइछि। 66% अमेरिकीय ट्रम्प को अर्थनैतिक नीति प्रति असंतुष्ट रहिचंती। सद्य होइतिबा एक सर्भेरु एई रिपोर्ट जणा पड़िछि। ट्रम्प को 4 वर्षर कार्यकाल मध्य भागरे नवेम्बर निर्वाचन पूर्वरु एई सर्भे को गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि। वाशिंगटन पोस्ट और एबीसी न्यूज रो सर्भे अनुसार प्रवासन उपरे ट्रम्प को तुलनात्मक भाव दृढ़ समर्थन मिली। अमेरिका मेक्सिको सीमा उपरे तांकर नीति को 45% लोक अनुमोदन करिसेंती, जेतेबेले कि 54% लोक अस्वीकार करिसेंती। ईरान सहित उत्तेजना जनित आर्थिक प्रसंग रे ट्रम्प को उपरे विश्वास को प्रभावित करिछि। 66% अमेरिकीय ईरान प्रति ट्रम्प को परिचालना को नापसंद करिसेंती, किंतु 33% लोक तांकर नीति को समर्थन जणाइछंती। 30 वर्ष मध्य प्रथम थर एप्रिल गोटे भी बैरेल तेल रप्तानी करिनी कुवेत। उपसागरीय अंचल में बढ़ुतिबा उत्तेजना मध्य एक आश्चर्यजनक खबर सामना को आसीछि। टैंकर ट्रैकर्स रिपोर्ट अनुसार कुवेत गत एप्रिल मासरे गोटे भी बैरेल अशोधित तेल रप्तानी करिनाई। यह 3 दशंधि मध्य प्रथम घटना। 1991 उपसागरीय युद्ध शेष होगा परे यह प्रथम थर होइछि जे कुवेतर मासिक अशोधित तेल रप्तानी शून्य होइछि। सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी मॉनिटरिंग ग्रुप रिपोर्ट करिछि जे कुवेत एप्रिल में कौन अशोधित तेल रप्तानी करिनाई, किंतु देश में तैल उत्पादन जारी रही। रिपोर्ट अनुसार कुवेत यार उत्पादित तेलर किछि अंश संरक्षण करुछि। जहाज चलाचल मार्ग हरमुज प्रणाली रे बाधा सृष्टि हेबा कारणरू कुवेत तेल रप्तानी करि न पारिबा प्रमुख कारण बोली कहा जाउछि। यूपी रे लुटेरी दुल्हन गैंगर पर्दाफाश। विवाह ठकेई घटना रे 4 महिला गिरफ। उत्तर प्रदेश महाराजगंज रे पुलिस विवाह बहाना रे एकाधिक लोकंकु ठकी थिबा एक
ଲୁଟେରୀ ଦୁଲହନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 4 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସିନ୍ଦୁରିଆ ପୁଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ନଗଦ 40,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶକ୍ତି ମୋହନ ଅବସ୍ଥି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନକଲି ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦାୟ କରି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉପାୟରେ ଖସି ପଳାଉଥିଲେ। ତେବେ ନକଲି ବିବାହରେ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଲୁଟେରୀ ଦୁଲହନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅଞ୍ଜଳିକା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କନ୍ୟା ସାଜୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଲୁଟୁଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦରବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଫେରିଲା। ସିଭିଲ ସଚିବାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ 38 ବିଭାଗ ଜମ୍ମୁରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଦରବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାଜଧାନୀରେ ସିଭିଲ ସଚିବାଳୟ ଖୋଲିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁରେ ସଚିବାଳୟ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଶୀତ ସମୟରେ ଜମ୍ମୁରୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସଚିବାଳୟକୁ ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 38 ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଏବେ 25,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସଚିବାଳୟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। थाना सफेई सर्तरे जामिन प्रदान को सुप्रीमकोर्ट को नापसंद। केतेक मामलारे ओडिशा हाइकोर्ट एवं रायगड़ार निम्न अदालत अभियुक्तंकु जामिन मंजूर करिवार शर्त भाबे सेमानंकु थाना सफेई पई आदेश दैछंती। एनी देशर सर्वोच्च अदालत उद्वेग प्रकाश करिछंती। जामिन पई दिया जाइतिबा एभली शर्त घृणा सृष्टिकारी एवं जातिगत आक्षेप बोली सुप्रीमकोर्ट मत दैछंती। एइभली प्रसंगकु नै सुप्रीमकोर्ट निज आडु मामला रुजु करी एहार शुणाणी करथिले। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जयमाल्य बागचींकु नै गठित खंडपीठ एभली जामिन शर्त थिबा आदेश को भर्त्सना करिबा सह एहा बेआईन तथा असंवैधानिक बोली कहिसंती। भविष्यतरे कोनोसी कोर्ट एभली आदेश न देबाकू सर्वोच्च अदालत स्पष्ट करिसंती। देशर अन्य कोनोसी अदालत एभली आदेशरू निवृत्त रहिबाकू सुप्रीम कोर्ट सतर्क कराई दैछंती। सिक्युरिटाइज्ड ऋण नियम रे परिवर्तन पर सेबीर प्रस्ताव। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सिक्युरिटाइज्ड ऋण नियमावली रे संशोधन पर प्रस्ताव देछि। एहार मुख्य उद्देश्य होछि भारतीय रिजर्व बैंक रो 2021 निर्देशावली सह सेबीर नियम को समान करबा। नूतन प्रस्ताव अनुसार आरबीआई द्वारा नियंत्रित संस्थागुड़िक पई सिंगल एसेट सिक्युरिटाइजेशन को अनुमति मिलिबो। एथिपई पूर्वरु थिबा 25% रो सीमा को हटाई दिया जिवो। एहा छडा एका समान ग्रुप रो संस्थागुड़िक मध्य कारोबार पाई थिबा कटकणा को कोहल करने प्रस्ताव दिया जाइछि। शासन प्रक्रिया पाई एसपीईडी बोर्ड रे मूल संस्थार केवल जड़े प्रतिनिधि रही पारिबे एवं तांको पाखरे भिटो क्षमता रहिबो नाही। जदि कोनोसी ट्रस्टी पंजीकरण रद्द हुए तेबे स्कीम बंद करबा परिवर्ते नूतन ट्रस्टी नियुक्त करबाकू सेबी कहिछि। वृद्धि सह बंद है शेयर बजार। सेंसेक्स 355 और निफ्टी 121 पॉइंट उपरे। सप्ताहर प्रथम कार्य दिवस रे भारतीय शेयर बजार वृद्धि सह बंद होइछि। सोमवार बीएसई सेंसेक्स 355.90 पॉइंट बढ़ी 77,269.40 स्तर रे एवं निफ्टी 50 प्राय 121.75 पॉइंट वृद्धि पाई 24,119.30 स्तर रे बंद होइछि। राज्य निर्वाचन सकारात्मक धारा एवं कंपनी गुड़िकर उत्साहजनक त्रैमासिक फलाफल निवेशकों मनोबल बढ़ाई। आदानी पोर्ट्स प्राय 5.30% वृद्धि सह शीर्ष में रही बेले हिंदुस्तान यूनिलिवर रिलायंस एवं एल&टी लाभ में रही। रियल्टी सेक्टर रे सर्वाधिक 2.41% वृद्धि देखा मिली। तेबे अशोधित तैल दर वृद्धि एवं टंकार मूल्य ह्रास जोगु बजार वृद्धि सीमित रही। अन्यपटे भारती एयरटेल कोटाक बैंक एवं टीसीएस परी शेयर ह्रास पाई। विश्वस्तरीय भू राजनीतिक उत्तेजना मध्य निवेशक माने सतर्कता अवलंबन करुछंती। खसिला टंका डॉलर तुलन में मूल्य 95 टंका 23 पैसा। सोमवार डॉलर तुलन में टंका मूल्य आहरी दुर्बल होइछि। अशोधित तेल दर वृद्धि जोगु बजार में अनिश्चितता टंका को पाताल मुहां करिछि। टंका मूल्य 39 पैसा दुर्बल होई रेकर्ड निम्न स्तर 95.23 स्तर को खसिछि। मध्यप्राच्य रे युद्ध जोगु सारा विश्वर पुंजी बजार प्रभावित होइछि। ब्रेंट अशोधित तेल बैरेल पिछा $110 स्तर छुईछि।
ଫଳରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ତେଲ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସୋମବାର ଇଣ୍ଟରବ୍ୟାଙ୍କ ଫୋରେକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବଜାରରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 94.95 ସ୍ତରରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କାରବାର ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା 95.23 ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା 94.84 ସ୍ତରରେ ଥିଲା। କ୍ରମାଗତ 5ଟି ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତି ସିନରଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଜାନିକ୍ ସିନର କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମାଦ୍ରିଦ ଓପନ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ସିନର 6-1, 6-2 ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱର 3 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଜର୍ମାନୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ଜୋରେଭଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ସିନରଙ୍କ ଏହା କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ମାଷ୍ଟର 1000 ଟାଇଟଲ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେଲ୍ସ, ମିଆମି ଓ ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 5 ମାସ ପୂର୍ବେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ 24 ବର୍ଷୀୟ ସିନର କ୍ରମାଗତ 5ଟି ମାଷ୍ଟର 1000 ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। पेशोवर जितिला पीएसएल टाइटल। पाकिस्तान सुपर लीग तथा पीएसएल 11तम संस्करण में पेशोवर जालमी चंपियन होइछि। फाइनल में पेशोवर 5 विकेट रे हैदराबाद किंग्समैन दल को परास्त करिथिला। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर आरोन हार्डी 4 विकेट सह अपराजित 56 रन करी पेशोवर को चैंपियन कराइबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। मायन्स लाबुसेन को नेतृत्वाधीन हैदराबाद प्रथमे बैटिंग करी 18 ओवर रे 129 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। सईम आयुब सर्वाधिक 50 बॉल में 54 रन करथिले। जवाब रे पेशोवर 15.2 ओवर रे 5 विकेट हराई लक्ष्य हासिल करिनेथिला। हार्डी 39 बॉल में अपराजित 56 रन करी दल को चैंपियन कराइथिले। दक्षिण कोरिया रे विरल फुटबॉल मैच खेलिबो उत्तर कोरिया महिला दल। उत्तर कोरिया महिला फुटबॉल दल चलित मास शेष भाग में दक्षिण कोरिया रे एक महादेशीय टूर्नामेंट खेलिबार कार्यक्रम रही, जहाँ युद्ध विभक्त दुई शत्रु देश मध्य एक विरल क्रीड़ा प्रतियोगिता हेबो। मे 20 रे नायगोयांग ओमेन एफसी दल और सुओन एफसी मध्य एफसी ओमेन्स चैंपियनशिप लीग रो सेमीफाइनल खेला जिवो। दक्षिण कोरिया सियोल सहर में मैच आयोजित हेबो। ए हाई वोल्टेज मैच खेलिबाकू जाउथिबा उत्तर कोरियार महिला फुटबॉल दलर तालिका दक्षिण कोरिया फुटबॉल महासंघ केएफए निकटरे दाखल करा जाई सारिछि। जदि उत्तर कोरिया दल एई सेमीफाइनल मैच खेलिबाकू न आसिबो तेबे एएफसी द्वारा दंडित हेबो। 21 थर लगी सीरीए टाइटल जितिला इंटर मिलान। इंटर मिलान क्लब 21 थर लगी इटालीर सर्वोच्च फुटबॉल टूर्नामेंट सीरीए ए ट्रॉफी जीतिछि। चलित 124तम संस्करणर आहुरी 3टी मैच बाकी थाई इंटर मिलान आगुआ ट्रॉफी जीति नेछि। सान सिरो स्टाडियम रे अनुष्ठित एक मैच रे घरेई इंटर मिलान 2-0 गोल ले पारोमा क्लब को परास्त करिथिला। दल पक्षरु मार्कस थुराम ओ हेनरिक मखितारियान गोटे लेखाएं गोल देइथिले। विजय परे इंटर मिलान खेलाड़ी माने पड़िया मध्य आगुआ उत्सव मनाइथिले। इंटर मिलान सीजन समस्त 35टी जाक मैच खेली 26 विजय 4 पराजय 5टी ड्र सह सर्वाधिक 82 पॉइंट पाइछि। एथिसह दल 20 दलीय टेबुल तालिकार शीर्ष रे रही चैंपियन होइछि। ला लिगा बार्सिलोना रियल माद्रिद विजयी। चलित स्पानिश ला लिगा रे 2 टाइटल दाबीदार एफसी बार्सिलोना और रियल माद्रिद विजय जारी रखिछन्ति। 34तम राउंड रे उभय दल विजय हासिल करिछन्ति। टूर्नामेंट शेष होइबाकू आउ मात्र 4टी मैच बाकी रहितिबा बेले एपर्यंत चैंपियन दल निश्चित होई पारि नै। पॉइंट तालिका रे बार्सिलोना 88 पॉइंट पाई प्रथम और रियल माद्रिद 77 पॉइंट पाई द्वितीय स्थान रे रहिछि। उभय दल मध्य रे 11 पॉइंट रो व्यवधान रहिछि। रियल माद्रिद शेष 4टी जाक मैच जितिले और बार्सिलोना 4टी जाक मैच हारिले रियल माद्रिद चैंपियन होई पारिबो, नचेत बार्सिलोना टाइटल हासिल करिबो। आसंता 10 तारिख दिन उभय दल परस्पर को भेटिबार कार्यक्रम रही। आईपीएल आज दिल्ली चेन्नई मुकाबिला। चलित आईपीएल 48तम लीग मुकाबिला रे आज दिल्ली घरे ग्राउंड रे चेन्नई को भेटिबो। उभय दल 9टी लेखाएं लीग मैच खेलिछन्ति और 4टी विजय सह 8 पॉइंट लेखाएं पाइछन्ति। पॉइंट तालिका रे चेन्नई षष्ठ और दिल्ली सप्तम स्थान रे रहिछन्ति। दिल्ली आज जितिले चेन्नई को पछरे पकाई षष्ठ स्थान को उन्नीत होई परिबो। चेन्नई जितिले पूर्व स्थान बजाय रखिबो। उभय दल मध्य मोट 32टी मैच खेला जाइछि। एथिरो चेन्नई 20टी मैच जितिछि। चलित सीजन रे उभय दल गत मास 11 तारिख रे परस्पर को भेटिथिले। विवाह को नहीं गिल को बड़ बयान, निकट भविष्य में विवाहर योजना नहीं। भारतीय दलर युव क्रिकेटर शुभमन गिल को देश में बहुत लोकप्रियता रही। युव प्रशंसकों पर गिल बड़ सेलिब्रिटी पलटि जाइछन्ति। तेबे विवाह को नहीं गिल एक बड़ बयान देइछन्ति। संप्रति आईपीएल गुजरात टाइटन्स नेतृत्व नेउथिबा गिल को गतकाली पंजाब विपक्ष मैच समय एक बड़ प्रश्न पचरा जाइथिला। टॉस समय भाष्यकार डानी मोरिसन गिल को पचारिथिले जे से विवाह विषय चिंता करुछन्ति कि नहीं। मैच पूर्वरु किंबा परे
ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋରିସନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଗିଲ୍ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।